अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। कल मुझे किसी ने पूछा था कि डिवाइस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो जब आप फूड पांडा के साथ काम स्टार्ट करते हैं तो आपको ये डिवाइस जो है, जो आपको नज़र आ रही है, ये वो फूड पांडा वाले देते हैं। जब ये आपको मिल जाती है उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है। तो इसका ओपन करने का तरीका तो आपको पता होगा, क्योंकि अब मैं ओपन कर चुकी हूँ इसको। जैसे आपके पास यहाँ पे ये देखे नज़र आ रहा है, न्यू आ रहा है, अपकमिंग आ रहा है, एक्सेप्टेड आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर आता है कि आपने अपकमिंग में है, कोई नया ऑर्डर आ रहा है, कोई आपने एक्सेप्ट किया हुआ ऑर्डर है, तो वो उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पे आती हैं और आप जो है उनको देख सकते हैं। अब पूछा मुझसे ये था, जैसे ये है कि ऑर्डर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर ओवरव्यू। तो अब जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये वाला आपके सामने आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब आपका ऑर्डर आया होगा तो तब आपको ये नज़र आएगा। उससे नेक्स्ट जो है वो है रीसेंट ऑर्डर। जब आप रीसेंट ऑर्डर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको आपके ऑर्डर्स नज़र आते हैं, जो कि आपके उस दिन के ऑर्डर होते हैं। अभी ये देखें, मैंने अभी स्टार्ट किया है तो मुझे सुबह से अभी 2 ऑर्डर आए हैं। तो ये दोनों ऑर्डर यहाँ पे शो हो रहे हैं कि मुझे 2 ऑर्डर आए हैं। और इसमें एक होता है येस्टरडे, यानी येस्टरडे में भी आपके ऑर्डर्स आपको नज़र आते हैं। 2 दिन के ऑर्डर जो हैं वो नज़र आते हैं। तो ये येस्टरडे में देखें कि मुझे ये ऑल जो है ये 5 ऑर्डर आए हुए हैं और ये मेरा कल का काम था। टुडे में मुझे जो है वो अभी तक 2 ऑर्डर आए हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये इसमें आपकी परफॉर्मेंस नज़र आती है कि आपने इस वीक में क्या क्या किया, क्या आपका अच्छा था, क्या बुरा था। यानी ये देखिए, इन्होंने वो टिक लगाया होता है कि आप पूरा टाइम ऑनलाइन रहे हैं, आपने कोई ऑर्डर रिजेक्ट नहीं किया, आप टाइम पे ऑर्डर दिया है, तो वो सारी मालूमात होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मेन्यू। तो जब आप मेन्यू में जाते हैं तो इसमें आपका पूरा मेन्यू जो है वो होता है। जैसे मैं ये खोल लेती हूँ, चलें समर डील खोल लेती हूँ। तो इसी तरह आप अपनी कैटेगरीज खोलेंगे और उसमें देखें, ये जैसे जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अवेलेबल की हुई हैं। और जो आपको ग्रे में नज़र आ रहा है, ये चीज़ें जो है ये मैंने हाइड की हुई हैं, यानी ये मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आपने इनको अवेलेबल करना है, आप इसको क्लिक करेंगे और ये अवेलेबल हो जाएगी डील 3। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है और आपको इसको हटाना है, तो आप इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये आपके पास 2 ऑप्शन आ गए हैं, अवेलेबल, अनअवेलेबल टुडे और अनअवेलेबल इनडेफिनेटली। अगर तो आपके पास थोड़ी देर के लिए वो चीज़ अनअवेलेबल है तो आप उसको अनअवेलेबल टुडे कर सकते हैं, और अगर आपने बना ली है तो आप दोबारा इसको कभी भी ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये 2-4 दिन अभी आप ये चीज़ नहीं बना पाएंगे या नहीं अवेलेबल होगी, तो फिर आप इसको अनअवेलेबल डेफिनेटली करेंगी। क्योंकि अगर आप अनअवेलेबल टुडे करेंगी तो जब रात को 12 बजते हैं उसके बाद अगले दिन जब आपका काम स्टार्ट होता है तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली जो है वो आपके मेन्यू में शो होना शुरू हो जाती है। तो अगर मेक श्योर करें कि आपके पास अगर तो वो चीज़ कल अवेलेबल है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर लेंगे, आपको दोबारा ओपन नहीं करना पड़े, वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी आपके पास मतलब पता नहीं है कब अवेलेबल होगी चीज़, तो फिर आप अनअवेलेबल डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया आपको अवेलेबल अनअवेलेबल करने के लिए चीज़ों का। अब इसके बाद मेन्यू के बाद इसमें आता है रिक्वेस्ट है राइडर। अगर आपने कोई प्राइवेट ऑर्डर जब अगर आप करते हैं काम, तो अगर आपको राइडर की ज़रूरत है तो वो फिर आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। मैंने वैसे ये कभी किया नहीं है। इसमें ट्यूटोरियल में तो आपको पता ही होगा कि वो आता है कि भाई क्या करना है आपने, कैसे मतलब वाईफाई को सेट करना है और ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बताया गया कि इसको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद सेंड अ टेस्ट ऑर्डर, यानी आप अपने आप को टेस्ट ऑर्डर भी सेंड कर सकते हैं देखने के लिए कि आपकी डिवाइस काम कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद सेटिंग है, वो सेटिंग में जा सकते हैं आप। कोई भी जो सेटिंग्स हैं वो अगर आप ठीक करना चाहते हैं, ये देखें, ये प्रिंटर, लैंग्वेज, साउंड ज़्यादा कम करना है आपने, साउंड टेस्ट करना है आपने। अगर मैं ये टेस्ट करूँ अपना साउंड, ये देखें, ये इस तरह से आवाज़ आती है, तो ये आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं।
उसके बाद जो कैटेगरी है इसमें वो है हेल्प सेंटर। ये तो ये हेल्प सेंटर में जाके जो है आप अपनी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है ऑर्डर के हवाले से, राइडर के हवाले से, अपनी डिवाइस के हवाले से, अपना रेस्टोरेंट यानी देखने के हवाले से कि वो ऐप पे नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप इस हेल्प सेंटर पे जाके बात कर सकते हैं। और आप 24 आवर्स जो है वो आप बात कर सकते हैं। बेशक आपका रेस्टोरेंट क्लोज़ हो गया हो या उसके टाइमिंग ना भी हो, तो फिर भी आप जो है जाके यहाँ पे अपना जो है बात उनको बता सकते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि आई नीड अ हेल्प विद एन एक्टिव ऑर्डर, राइडर रिलेटेड पेमेंट, इनवाइस, पार्टनर डाटा अपडेट, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, रेस्टोरेंट इज मिसिंग शॉन और क्लोज, यानी मतलब इस तरह से ना। ये देखें, ये इसमें सारी कैटेगरीज आ रही होती हैं। और अगर आपको ना भी कुछ समझ आए तो जर्नल क्वेरीज हैं, प्लेंटी रिफंड्स हैं, मेन्यू अपडेट है, यानी कोई भी बात आपने इन फूड पांडा वालों के साथ करनी है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो आप इस हेल्प सेंटर में 24 आवर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका रेस्टोरेंट क्लोज़ हो गया है तो वो इसको आपकी बात नहीं सुनेंगे। रेस्टोरेंट क्लोज़ होने के बाद भी वो आपकी बात सुनते हैं और मतलब आपकी जो चीज़ें हैं उनको ठीक करते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपको ऑर्डर आता है तो सम टाइम होता है कि लास्ट मिनट पे आपको ऑर्डर आता है जब आपका क्लोजिंग टाइम होता है। तो क्लोजिंग टाइम पे भी अगर आपको ऑर्डर आ गया है तो इट्स मीन बेशक आपका रेस्टोरेंट क्लोज़ हो गया, लेकिन आप अपना ऑर्डर उसी तरह बनाएंगे, बना के राइडर का वेट करेंगे, वेट करके राइडर को देंगे, वो राइडर आता है अपना आपका ऑर्डर जो होता है वो लेके जाता है। उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता कि राइडर जो है वो नहीं आएगा अगर आपका रेस्टोरेंट क्लोज़ हो चुका है, शो हो रहा है, वो आपका टाइम है उस पर वो क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको जितने भी ऑर्डर आए होंगे, चाहे आपको उस टाइम पे 4 ऑर्डर आए हों, वो चारों के चारों ऑर्डर आप उसको प्रिपेयर करेंगी और राइडर को देंगी और राइडर वो आपसे लेके जाएगा। अब एक चीज़ पूछी गई है कि टाइम का कैसे पता चलता है। अभी कोई ऑर्डर आया नहीं हुआ है, लेकिन मैं इस पे आपको समझा सकती हूँ। जैसे मैं ये अभी अपना ऑर्डर ओपन किया है मैंने, इसमें ये देखें मेरा लिखा हुआ है ऑर्डर नंबर। इसके आगे जो ये जगह होती है ना, यहाँ पे ये वो टाइम जो है ना वो आ रहा होता है कि आपने कितनी देर में ऑर्डर कंप्लीट करना है। ये टाइम आ रहा है 11:20 जो आ रहा है, इसका मतलब है कि 11:20 पे मैंने ऑर्डर जो था वो डिलीवर कर दिया था, ठीक है। लेकिन इससे पहले जब ऑर्डर आया होता है सेम इसी जगह पे आपको टाइम नज़र आ रहा होता है कि आपने वो ऑर्डर कितनी देर में तैयार करना है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है यहाँ पे भी टाइम कम होता जाता है और फिर यहाँ पे ड्यू और आना शुरू हो जाता है कि आपका ऑर्डर जो है ड्यू है, राइडर बाहर आ गया हुआ है, आप उसे दे दें। अगर ओवर ड्यू होता है तो वो भी यहीं पे लिखा हुआ आता है इस जगह पे कि ऑर्डर जो है वो आपका ओवर ड्यू हो रहा है, राइडर आ रहा है, कितने मिनट हैं। राइडर यहाँ पे आ रहा होता है क्योंकि अभी ये ऑर्डर डिलीवर हो गया है तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, सिर्फ कस्टमर नेम शो हो रहा है। इसके नीचे ही राइडर शो हो रहा होता है, यहाँ पे उसकी लोकेशन शो हो रही होती है। जब आप उसको क्लिक करते हैं आइकॉन को तो उससे उसकी लोकेशन खुल जाती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि राइडर कहाँ पे है, आपके घर के मतलब कितनी नज़दीक है, पहुँच चुका है नहीं पहुँच चुका। अगर राइडर पहुँच भी गया है फिर भी आपने अपना टाइम देखना है, अपने टाइम के हिसाब से आप अपना ऑर्डर तैयार करेंगे, तैयार करके उसको देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपको नज़र आ रहा है कि राइडर बाहर आ गया और आपको ये हो कि भाई अभी हमें उसे देना है। हाँ, आपने सिर्फ अपना जो यहाँ टाइम आ रहा होता है उसको वॉच करना है कि इस टाइम के अंदर अंदर आपने उस राइडर को ऑर्डर देना। बेशक आपका ऑर्डर आया है और साथ ही राइडर बाहर आ गया, कोई मसला नहीं होगा आपको। आपने ये टाइम देखना, जब यहाँ पे ड्यू आ गया इट्स मीन कि अब आपको राइडर को वो ऑर्डर दे देना चाहिए। और सम टाइम ओवर ड्यू भी हो जाता है क्योंकि 2-3 ऑर्डर लगे हों तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो उसका कोई ऐसा इशू नहीं होता। उम्मीद है कि आपको ये डिवाइस की थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि डिवाइस को कैसे यूज़ करते हैं और क्या करते हैं। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।